नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा क्या हुआ? देश में कुछ लोगों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। ऐसे लोगों को एक दिन पहले एक्टर नसरुद्दीन शाह ने नसीहत देते हुए कहा था कि भारतीय मुसलमानों के एक तबके का इस बर्बरता को लेकर जश्न मनाना भी कम खतरनाक नहीं है। उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि अपने मजहब में सुधार चाहिए या वहशी। नसरुद्दीन शाह की मुसलमानों को दी गई ये नसीहत समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को पसंद नहीं आई। तभी तो बर्क कहते हुए दिख रहे हैं कि ये नसरुद्दीन का फिल्मी स्टाइल है और वो मुसलमानों को क्या सिखाएंगे। तो ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर नसरुद्दीन शाह भाईचारे की नसीहत दे रहे हैं, उन्हें राहत दिखा रहे हैं, तो बर्क को गुस्सा क्यों आ रहा है? और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आज बड़ा सवाल यही कि नसरुद्दीन की नसीहत बर्क को नापसंद थी। वोट के लिए तालिबानी सोच की ठेकेदारी हो रही है क्या? नसरुद्दीन पर गुस्सा, तालिबान से हमदर्द। बर्क को तालिबान का आतंक, कट्टरता क्यों नहीं दिखती? नर्क क्यों नहीं दिखता? तालिबानी सोच पर तालाबंदी आखिरकार कब? तो इन्हीं सवालों के साथ आइए शुरुआत करते हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट को आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सईद अब्बास भी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष हैं MPCI के, वो भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं इस बहस के लिए। और शुरुआत में डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी आप ही से कर रही हूँ। जो नसीहत दी थी नसरुद्दीन शाह ने, क्या गलत उन्होंने कहा था कि आपने भी उनसे पूछ लिया कि मॉडर्न इस्लाम क्या है? देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब अपनी राय के लिए पूरे तौर पर आज़ाद हैं और अपनी पर्सनल लाइफ वो कैसे गुजारते हैं उसके लिए मुकम्मल तौर पर वो आज़ाद हैं। हमको कभी उनसे न कोई शिकायत रही, न कोई खुशी रही। उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें भी कही, उनकी तारीफ भी हमने हमेशा की है। लेकिन कल जब उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से बात की, तब फिर हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत पे सवालात उठते हैं। पहली चीज़ ये कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अगर बोलेंगे तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या वाकई वो भी इस्लाम पे अमल करते हैं। इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें जो ज़ाती नहीं हैं, इज्तमाई हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, शराब से बचना है, जिना से बचना है, क्या इन सब पर वो अमल करते हैं? करते हैं तो आए फिर सामने। दूसरी चीज़, वो वहशत से इस्लाम को जोड़ रहे हैं। इस्लाम और वहशत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लाम और दहशत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक समाज का ताल्लुक़ है, इस मुल्क में हिंदुस्तानी मुसलमान का समाज, हम उस समाज के हम भी क्रिटिक हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का समाज गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वो कुरान से भी कट गया है, वो हदीस से भी कट गया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कट गया है। पूरे तौर पर गैर इस्लामी है हिंदुस्तानी मुसलमानों का समाज। हम उसके क्रिटिक हैं, हम भी करते हैं वो तनकीद। लेकिन जब हम करते हैं, भारतीय मुसलमानों का फिर सच्चा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह उनके प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते, वो नहीं कर सकते, तो कौन? बर्क करेंगे? वो सच्चे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन करता है कौन नहीं करता। अगर मैं इस्लाम को नहीं मानता हूं और इस्लाम का बहुत बड़ा इस्लामिक सिस्टम या कुरान का क्रिटिक हूं, तो फिर मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नहीं तो डॉक्टर रहमानी, लेकिन अगर मैं इस्लाम को मानता हूं, तालिबान को उन्होंने वैसे बताया कि तालिबान की वापसी पर एक तबका है मुसलमानों का जो जश्न मना रहा है, वो भी कम खतरनाक नहीं, वो भी कम खतरनाक नहीं है। ये उनके लफ्ज हैं। तालिबान को तो तालिबान वहशी है या नहीं? आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। नहीं, उन्होंने तालिबान को वहशी नहीं कहा है। आप सुन लीजिए उनका स्टेटमेंट वीडियो पर। उन्होंने कहा है कि सदियों की वहशत के साथ वो जुड़ना चाहते हैं या मॉडर्न होना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। जब वो सदियों की वहशत कहते हैं तो तालिबान सदियों से नहीं है, सदियों से इस्लाम है, 1.5 सदी से। तो वो सीधे सीधे इस्लाम को वहशत से जोड़ रहे हैं। तो अगर वो इस्लाम को वहशत से जोड़ेंगे तो फिर उन पर सवाल उठेंगे और खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान भी बताएंगे, तब सवाल उठेंगे। तो मैं कुरान को मानता हूं, कोशिश करता हूं कुरान पे जितना अमल कर सकूं करूं, तब मैं अच्छा डॉक्टर रहमानी, मेरा सवाल फिर आपसे ये है, वो नहीं करते, इस्लाम को फॉलो करता है तालिबान?
नहीं, पिछले दिनों जो हमने तालिबान का वर्जन 1 हमने 1990 ऑनवर्ड देखा, वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, वो शरीयत को फॉलो नहीं करता, वो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है पूरे तौर पर। और उसके लिए हमने उसको उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया था, आज भी करते हैं, कल वो इसको रिपीट करते हैं। डॉक्टर रहमानी जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो उन्होंने बोला कि तालिबान का समर्थन क्यों, तो आप किस ओर खड़े हैं डॉक्टर रहमानी? आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आज आप बर्क के साथ खड़े हैं या नसरुद्दीन शाह के साथ खड़े हैं? मैं नसीरुद्दीन शाह के साथ इस मानों में नहीं खड़ा कि वो खुद को इस हिंदुस्तानी मुसलमान कह के इस्लाम को वहशत से जोड़ेंगे, तो मैं नसीरुद्दीन शाह के साथ हरगिज नहीं खड़ा, उनकी मुखालफत कर रहा हूं। तालिबान अगर वहशत के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं तालिबान के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा, लेकिन अगर तालिबान एक डॉक्टर रहमानी दिखाई दे रहा है ना, क्या कर रहा है तालिबान? 1996 से लेकर 2001 तक का दौर भी आपने देख लिया, और अब तालिबान क्या कर रहा है? क्या वो वहशी नहीं रहा? क्या वो क्रूर नहीं रहा? क्या वो बदल गया है? ठीक है, मैं चर्चा में और लोगों को भी अभी शामिल करना चाहती हूं और पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। सैयद अब्बास, आपने सुना होगा शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा, उन्हें तो नापसंद आई नसरुद्दीन शाह की नसीहत। क्या गलत कहा नसरुद्दीन शाह ने? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना यह है, चाहे वो शफीक साहब हो या फिर नसरुद्दीन शाह, मैं ये मानता हूं कि एकदम गलत है जो तालिबान है उनका जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनसे किसी भी तरह का फिरका परस्ती करना या जोड़ना, क्योंकि आप तालिबान को इस्लाम के मद्देनजर मत देखिए। तालिबान एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मानता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि इस्लाम जो है अपने बंदे और रब से है। बिल्कुल गलत है कि आईसिस या तालिबान या जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा को इस्लाम से जोड़ना, क्योंकि इस्लाम हमारे रसूल ये बताते हैं, अगर आप एक की जान लोगे तो तमाम इंसानियत की जान लेने के बराबर, अगर आप एक जान बचाओगे तमाम इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो ये मैं समझता हूं, हिंदुस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मैं कड़ी निंदा करता हूं तालिबान के, और जो भी लोग तालिबान की भलाई के बारे में बोलते हैं या गुड तालिबान कहते हैं, मैं उनकी भी निंदा करता हूं। क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि बंदूक की नोक पर आप जमहूरियत हासिल नहीं कर सकते, बंदूक की नोक पर आप लोकतंत्र हासिल नहीं कर सकते, और तालिबान जैसे लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी सैयद अब्बास, जो तालिबान का हमदर्द वो इस्लाम का दुश्मन, सही बात? मैं आपको बताता हूं, जो तालिबान जैसा एक आतंकवादी संगठन का दोस्त होगा वो इस्लामी नहीं, इंसानियत के खिलाफ होगा, इंसानियत का दुश्मन होगा। और ये बिल्कुल भी निंदा करने की बात है। इंसानियत का दुश्मन तो होगा ही, इस्लाम का भी दुश्मन होगा या नहीं? इस्लाम ही नहीं, हिंदू का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, ईसाई का दुश्मन, सिख का दुश्मन और इंसानियत का दुश्मन। और कुछ सुनना चाहेंगे मोहतरमा? ठीक है, शाजिया इल्मी, जो नसीहत दी नसरुद्दीन शाह ने बर्क को तो पसंद नहीं आई। वो तो कह रहे हैं कि सरकार से डर नहीं लगता, मुझे चाहे फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, जेल में डाल दीजिए। नहीं, मुझे लगता है देखिए उनकी जो राय उन्होंने सामने रखी है, मैं उसके साथ इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे लगता है कि ज़माना बदलता है और चीज़ें बदलती हैं और सोच भी बदलती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम सोचें, सोचने की कुव्वत दी है, मादा दिया है, हसरतें दी हैं, ख्वाहिशें दी हैं, और वो बराबर से दी हैं महिलाओं और आदमियों को। और एक बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट है इस्लाम में। तो मुझे लगता है, और बजाय हम लोग इस्लाम फॉलो करने के, उससे पहले जो जाहिलिया का एक पूरा एक दौर था, हम लोग वहाँ जा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं। और ये सच कह रहा था, एक भाई साहब कह रहे थे ना कि हम लोग बिल्कुल कुरान को नहीं मान रहे हैं, खासतौर से भारत में। आप देखिए भारत में जितने लोग जो मुखालिफ थे ट्रिपल तलाक के, वो कुरान के खिलाफ जा रहे थे। जब मैं कह रही थी कि कुरान का हिस्सा नहीं है ट्रिपल तलाक, सारे लोग जो अभी यहाँ बैठे हैं ये सब लोग क्या कह रहे थे कि नहीं इसको हटाया नहीं जा सकता, पर वो कुरान के खिलाफ बात थी। तो ये सही बात है कि मुसलमान लोग जो हैं इतने सियासी हो गए हैं कि वो कुरान के खिलाफ तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा के खिलाफ उनको बोलना है। तो भाजपा से मोहब्बत उनकी इतनी, भाजपा से मोहब्बत से नफरत इतनी भारी है उनकी, और कुरान से उनकी मोहब्बत कम हो जाती है भाजपा की नफरत के आगे। और उसके अलावा मैं एक और भी बात कहना चाहूंगी भारत के मुसलमानों के बारे में। देखिए, कोई और देश का मुसलमान नहीं होगा जो धागे बांधेगा, जो जाएगा सूफियों के मज़ारों पर।
ये आप सिर्फ भारत में देखेंगे और कहीं और नहीं देखेंगी। तो मुख्तलिफ है। और जैसे कि मर्द पहन रहे हैं पैंट शर्ट, ये मॉडर्न इस्लाम की बात हो रही है, तो वैसे ही अगर लड़कियां पहने, पर लड़कियों को कहा जाता है सिर्फ वही रिपोजिटरी हों। तो जब वो मॉडर्न इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो अगर मॉडर्नाइजेशन पुरुषों में आ रहा है और हम लोग मॉडर्न चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं टीवी पर हैं, ये तो मॉडर्न इस चीज का हिस्सा है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, बहुत से लोग के बैंक अकाउंट्स भी होंगे जो इसमें जाहिर है सूद होता है। तो वो जब सब लोग कर ही रहे हैं और जो जमहूरियत का हिस्सा ही है हम लोग, और यहाँ पे शरिया लागू नहीं होती है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, तो मुझे लगता नहीं कि जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर रहमानी। ये मॉडर्न इस्लाम की डेफिनेशन शायद मॉडर्न इस्लाम की अलग है डॉक्टर रहमानी। ये मॉडर्न इस्लाम जरूरी है, मुझे लगता है बार बार ढकेलना बच्चों को कि दाढ़ी रखी जाए और लड़कियों को ढकेलना कि वो पर्दा करें, मुझे लगता है उससे बचने की जरूरत है। और कोई किसी को मुसलमान कहे कम ज्यादा और सबको नसीहत दे, इसको जरूरत डॉक्टर रहमानी इस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, उसके बाद में गीता भट्ट आपके पास अल्लाह हमारे बीच की बात है। हम लोग नहीं चाहते हैं बिचौलियों को, तो जो लोग बिचौलिया बनते हैं और सबको नसीहत देते हैं, हमें नहीं पसंद है वो लोग, हमें नहीं ताकीद दें, हम नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर रहमानी कमेंट करें, उससे पहले जो इस वक्त में बड़ी खबर मिल रही है वो अपडेट भी मैं अपने दर्शकों को दे दूं। तालिबान प्रवक्ता ने सरकार के गठन को लेकर ये बयान जारी किया है। वैसे तो आज ये जानकारी मिल रही थी कि सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान में कल सरकार बनाएगा तालिबान। तालिबान प्रवक्ता ने कल सरकार गठन की पुष्टि कर दी है। तो तालिबान की सरकार के गठन को लेकर जो लगाए जा रहे थे कयास कि हो सकता है कि आज ये हो जाए, ऐसी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब उनके प्रवक्ता की ओर से ये जानकारी दी गई है, पुष्टि कर दी गई है इस बात की कि कल ये सरकार का गठन हो जाएगा। डॉक्टर रहमानी, मॉडर्न इस्लाम आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जी, बंदूक की नोक पर लड़कियों का अपहरण कर लेना, उनके काम पर जाना बंद कर देना, फिर निर्दोष लोगों की हत्या कर देना, क्या यही है मॉडर्न इस्लाम या तालिबान? देखिए, इस्लाम का बुनियादी सोर्स है कुरान हकीम और दूसरे नंबर पर बुनियादी सोर्स है अहादीस। ये दो सोर्सेज हैं कुरान के, और इनको कोई गौर से अगर पढ़ता है और समझता है या समझाता है तो ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि इस्लाम न किसी एक रीजन के लिए आया है, न किसी एक तबके के लिए आया है, न किसी एक ज़माने के लिए आया है। ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है और ये तमाम ज़माने के लिए है। तो इसमें मॉडर्निटी, हर ज़माने में जो भी नई इन्वेंशंस होंगी उनको अडॉप्ट किया जाएगा। ये ऑलवेज मॉडर्न। तो इसमें किसी को ये शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लाम को मॉडर्नाइज किया जाए। पैंट पहनना, व्हाट्सएप यूज़ करना, ये सब पार्ट है। इस्लाम ने भी उसकी इजाज़त दी है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने उसको रोक दिया हो। दाढ़ी बैन नहीं रखा हुआ, इसके बावजूद डॉक्टर रहमानी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, तालिबान के लिए जो ताली बजा रहे हैं आप उनको क्या कहेंगे? आप इम्पोर्टेंट नसरुद्दीन शाह ने जो अहम कमेंट किया है वो यही था कि जो तालिबान की वापसी पर जश्न मना रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। आप उनके लिए क्या बोलेंगे ये बताइए। तालिबान को अलग रखिए, इस्लाम को अलग रखिए। इस्लाम को मत जोड़िए किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है। मैंने बिल्कुल पहले कहा कि इस्लाम जो तालिबान ने किया अपने पहले टर्म में वो शरीयत के खिलाफ था। उसकी निंदा पूरे देश के मुसलमानों ने भी की, दुनिया के मुसलमानों ने भी की। और अगर वो ये कंटिन्यू करते हैं, अभी उनकी सरकार नहीं बनी, अगर वो ऐसा कंटिन्यू करते हैं उनकी निंदा की जाएगी, उनको गैर इस्लामिक कहा जाएगा यकीनी तौर पर। तालिबान के ताल्लुक से मुझे कोई जोश नहीं है, ना मैं खुश हूँ ना मैं अफसुर्दा हूँ। मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सोच के साथ तालिबान को देखूंगा, उसको इस्लाम के साथ जोड़ के अभी मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन डॉक्टर रहमानी, तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ना? तकलीफ में हूँ और बहुत ही परेशान हूँ। क्या हालत वहां पे देख रही हूँ मैं, और उसको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है और मुझे लगता है हम सबको तकलीफ होनी चाहिए देखकर कि वहां पे क्या बुरे हालात बन रहे हैं। और जब मैं सुनती हूँ औरतों की कहानियां तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग हैं वहां पे जो मारते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर। मुझे लगता है उनको कहना चाहिए शैतानो अकबर और फिर इस तरह का जुल्म करना चाहिए। गीता भट्ट का हम अभी तक कमेंट नहीं ले पाए हैं। शाज़िया, मैं आपके पास आ रही हूँ। गीता भट्ट ये जेल जाने को तैयार है लोग, लेकिन तालिबानी जो राग है वो बंद नहीं होगा।
ये क्या दिखाता है? आपको राबिया के कत्ल पे अफसोस होती है ना? बड़े बेबाक प्रश्न राबिया सैफी के डॉक्टर रहमानी, मैं आ रही हूँ। गीता भट्ट का एक भी कमेंट नहीं ले पाए, पहले वो अपनी बात रख दें, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जब नसीरुद्दीन शाह ने सीएए के खिलाफ अपनी बात कही थी, जब उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान होकर मुझे भारत में रहने से डर लगने लगा है, तो बहुत सारे बर्क साहब जैसे बहुत सारे लोग थे जो उनके समर्थन में आ गए। पर आज जब उन्होंने सिर्फ रूढ़िवादियों नहीं बल्कि रूढ़िवादिता पर भी जो उनके समाज में है उसके ऊपर प्रश्न खड़ा किया, और इसी की आवश्यकता है आज, क्योंकि हर समुदाय को अपने अंदर की जो कमियां हैं, अगर अपनी कोई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें की आज जो है आज 21वीं शताब्दी में रहते हुए उनको त्यागने की आवश्यकता है, आगे बढ़ के समाज सुधार की आवश्यकता है, उसे अपनाने की जो जरूरत है। अगर उसके विषय में कोई बात कर रहा है तो आज ऐसा क्यों है कि जो बड़े बड़े राजनेता सांसद, और ये नहीं, आप सोशल मीडिया पे देखिए बहुत कई पत्रकार हैं जो आज प्रश्न पूछ कर कह रहे हैं कि हमें तालिबान के खिलाफ बोलने को क्यों कहा जा रहा है, हम क्यों तालिबान के खिलाफ बोल। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है तो उसमें ही पता लगता है कि ऐसा क्यों है कि आज चाहे जो बाकी जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आज इसमें शाजिया जी ने भी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही कि जिस प्रकार से एक आस्था की आड़ लेकर जिस प्रकार की क्रूरता करी जा रही है, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और समुदाय के लोग ये क्यों चाह रहे हैं कि हम इस प्रकार से इस रूढ़िवादिता से नहीं, कट्टरपंथीता से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर से इसी समाज में बाकी और वो नहीं जो कि राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं वो आके प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम जेल जाने तक तैयार हैं। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि कई लोग जो भारत में रहकर आज तालिबान की तरफ जो है एक बड़े उनकी सराहना कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रश्न उठना ही चाहिए ताकि कहीं ना कहीं तो एक शुरुआत हो कि समाज सुधार की बात हो। सईद अब्बास, तालिबान के खिलाफ खुलकर बोलना, इससे परहेज क्यों कर रहे हैं लोग? जी, तालिबान के खिलाफ बोलने के लिए किसी को परहेज नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है जो अल्लामा इकबाल ने बहुत खूब कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बताइए मुझे कुरान मजीद या गुरु ग्रंथ साहिब या होली बाइबल या किसी भी एक ऐसी धार्मिक किताब को जहां पे दहशत गर्दी करने के लिए बताया गया है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी ऐसी किताब नहीं लाएगा, क्योंकि हर मजहब हर धर्म कहता है कि अमन और शांति और आपस में भाईचारा से के साथ रहने के लिए। और दूसरी बात जो तस्लीम रहमानी साहब ने बात बताई थी उसको मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। ये जो तालिबान शरिया और फिक की बात करता है ये बिल्कुल गलत है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम है, मैनिपुलेशन है। क्योंकि शरिया और फिक क्या है मैं आपको बता दूं, हनफी, मालिकी, जाफरी और अन्य दो तरह के हैं, जिसमें कुरान पाक शरीफ, उसके साथ साथ सुन्ना जो प्रॉफिट मोहम्मद का है और उसके साथ साथ हदीस पे, ये तीन पे। लेकिन जो तालिबान कर रहा है ये बिल्कुल भी इस्लाम नहीं है। शाहजिया इल्मी जी ने बात सही कही है कि अल्लाह अकबर करके आप किसी की कत्ल करना ये बिल्कुल गलत है। वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। ये तालिबान के लिए ताली बजाकर वोट मिलता है क्या? धार्मिक कट्टरता की बात करके ही वोट मिलेगा क्या? तालिबान को जो ताली बजाता है मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ, उनको मुर्दाबाद कहता हूँ। तालिबान के लिए मैं समझता हूं कि चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो, ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि जो इंसानियत के नाते चले, जो असली इस्लाम के नाते चले, हिंदुइज्म के नाते चले, कभी भी किसी की ताली नहीं बजा सकता। और मैं उनको करने वालों को कड़ी निंदा करता हूं और उनको मुर्दाबाद कहता हूं, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने जो बात बताई है ये बिल्कुल लाजिम है, वाजिब और सही है। क्योंकि अगर खुद का जमीर जिंदा हो तो वो कभी तालिबान की वाहवाही नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग हैं। इस्लाम में आपको पता है कि ये हिजाब करना हो या फिर इक्वल राइट्स विद मेल जेंडर विद फीमेल जेंडर हो, ये इस्लाम ये बात बताता है। हमारे अली इब्न अबी तालिब बताते हैं, बीबी फातिमा जहरा बताती है, यह है हमारा इस्लाम, ना कि वो इस्लाम जो ये तालिबान कर रहा है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, इसको इस्लाम के साथ मत जोड़िए। इस्लाम इसकी मुर्दाबाद कहता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर रहमानी, तो क्यों ये कहा जा रहा है कि फिल्मी स्टाइल है ये तो नसरुद्दीन शाह का? नसरुद्दीन शाह ने जब बोला कि यहाँ देश में डर लगता है तो बहुत से लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए थे, और आज जब उन्होंने सच्ची बात बोल दी, कड़वी बात बोल दी, तो वो बात हजम नहीं हो रही है। ऐसा क्यों?
हजम की बात, मैंने अपना ओपनिंग कमेंट बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा है। ये सवाल मेरे से है क्या? मैंने बहुत क्लियर कट अपना दिया है। मैंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अपना ओपनिंग कमेंट दिया है कि क्यों हमने नसीरुद्दीन शाह से ये सवालात पूछे। कोई भी शख्स अगर वहशत से इस्लाम को जोड़ेगा तो इस्लाम से नहीं मुसलमानों को जोड़ सकते। मैंने बहुत हिम्मत के साथ और बड़ी सख्ती से ये कहा है कि मैं मुस्लिम समाज से शर्मिंदा हूँ, इसलिए कि इस्लामी समाज नहीं है मुस्लिम समाज। ये बड़ी हिम्मत से मैंने बात कही है, अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कही है। दूसरे लोग इतनी हिम्मत से ये बात शायद ना कह सके। दूसरी बात, अब कुछ शरीयत से आप क्यों डराना चाहते हैं? शरीयत वो नहीं है, शरीयत एक अलग चीज़ है। और आप यहाँ शरीयत का सऊदी अरब के शरीयत नहीं है। कड़वी बात बोलने की भी तो हिम्मत चाहिए ना डॉक्टर रहमानी। फिर क्यों तालिबान के समर्थक नजर आ रहे हैं इस देश में? क्यों तालिबान की सराहना की जा रही है? क्यों लोग ताली पीट रहे हैं इस बात पर, जश्न मना रहे हैं कि तालिबान की वापसी हो गई, देश को आजाद करा दिया गया, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी गई? और स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी तुलना, क्या स्वतंत्रता सेनानियों से कैसे तुलना की जा सकती है तालिबानियों की? आप वैद प्रकाश वैदिक जी के बारे में क्या राय रखती हैं? आप उन तमाम डिप्लोमेट्स के बारे में क्या राय रखती हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में सर्व किया है और आने के बाद ये कहा कि तालिबान के साथ एंगेज करना होगा? आप जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं? क्या हमारी सरकार ने एक लफ्ज भी कहा है अभी तक तालिबान के खिलाफ सरकारी तौर पर? फिर आप कम्युनिटी को ये जो मसला उठा रहे हैं डॉक्टर रहमान बर्क ने भी ये बात कही है कि हमने तालिबान पर बोला तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया, और अब सरकार तालिबान से ही बात कर रही है। इस पर आपका क्लैरिफिकेशन शाजिया अलमी। देखिए सरकार ने एक बार नहीं कई बार बोला है। शायद ये जो भाई साहब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और औरों को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, शायद खबर नहीं पढ़ते, तो उन्होंने बहुत बार कहा है और यूनाइटेड नेशंस में प्रेसिडेंसी की चेयर पर से भी कहा है और अलग से भी कहा है कि तालिबान की अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ आतंकवाद और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाने दिया जाएगा और किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं होगा। और ये बहुत साफ तौर से कहा है। लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पे जो डिप्लोमेट्स कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, उनकी तुलना हम आपसे हमसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर लगातार आप बोल रहे हैं। भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी आवाज 2020 में क्या लगातार बोल रहे हैं? भाई साहब का हुआ था तब क्या करने गया था? आपकी आवाज तब तालिबान से क्यों बात करने गया? गलत फहमी है भाई साहब। आप बताइए ना मुझे, आपने अखबार पढ़ा? सुनना चाह रहे हैं आप अखबार पढ़ के आई हैं? अखबार पढ़ के आई हैं? जून 2020 में इन्होंने कहा सरकार ने क्या कहा, मैं बता रही हूँ सरकार ने क्या कहा है। तब क्यों गए थे आप एंकर साहिबा, आप उनको बता दिए इनका सराहना था, सरकार ने कुछ नहीं कहा है। तो मैं बताना चाह रही थी सरकार ने क्या कहा। बात तो सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया और आप ही का सवाल पूछ रही हूँ मैं। जवाब तो सुनिए। आपने सवाल पूछा था भाई साहब, सरकार ने नहीं बातचीत हुई क्या है ये तो सुनिए ना डॉक्टर रहमानी। या आप वहाँ पर गए थे दोहा में बातचीत करने के लिए? 2020 से तालिबान से संपर्क है। अच्छा तो मैं जवाब दे दूं? मैं अपनी बात को उन्होंने काट दिया क्योंकि इन्होंने सवाल। डॉक्टर रहमानी आपने जो सवाल पूछा है वही सवाल मैंने शाजिया अलमी से पूछा है कि सरकार क्या बातचीत कर रही है, क्या हुआ दोहा में? आप तो वहां पर मौजूद नहीं थे, हम भी मौजूद नहीं थे। जरा सुनिए ना क्या है सरकार का पक्ष, सुनिए। तो सरकार ने बाकायदा और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने बाकायदा साफ किया है तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर, जिन्होंने कहा है कि हम अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। और इस बात को हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बाकायदा कहा है कि हम किसी तरह से भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाए भारत के खिलाफ और आतंकवाद के लिए और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए। और कुछ चीजें वहां पे तय हुई हैं, लेकिन अपना कंपैरिजन जयशंकर जी से करना, जब मैं अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से करूं, मुझे लगता नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक तौर पर पूरी भारत सरकार जो है, जाहिर है हमारे जो बाशिंदे वहां मौजूद हैं, भारतीय मूल के जो लोग मौजूद हैं, बाशिंदे अफगानिस्तान के हैं, पर जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो हमारे बहुत सारे लोग जो मित्र हैं हमारे, उनको हम किसी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहते। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि उनको सेफ रखा जाए। अरे चुप हो जाइए 2 मिनट भाई साहब, चुप हो जाइए खुदा के वास्ते। तो सबसे बड़ी मेरे पास इतना ही वक्त था मावी के साथ। डॉक्टर रहमानी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था जवाब आपको दे दिया गया है, और ये तालिबान की ओर से पहल की गई थी बातचीत के लिए, यहाँ पर ये भी आपको क्लियर कर दें। और यही बात बोली गई है बहुत ही स्पष्ट तरीके से कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो, बातचीत में यही बात रखी भी गई।
गई है। और अभी हमें इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल स्टैंड सरकार का क्या रहने वाला है तालिबान को लेकर, क्योंकि अभी वहां पर गठन हुआ नहीं है। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार का गठन कल होगा, ये तालिबान के प्रवक्ता की ओर से पुष्टि भी कर दी गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.